खबर है मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुर शहर की, जहां कोलसेवाड़ी पुलिस ने बात करें कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में एक 13 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद कोलसेवाड़ी पुलिस ने धारा 137/2, 140/1, 65/2, 66 और 103, 238 के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी विशाल गौली और सबूत मिटाने में मदद करने वाली उसकी पत्नी साक्षी गौली को गिरफ्तार कर कल्याण कोर्ट में हाजिर किया था, जहां कोर्ट ने उसे जेल कस्टडी में भेज दिया था। इस मामले में अपराध की गहन जांच के बाद पुलिस ने कल्याण कोर्ट में 948 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में सरकारी वकील के तौर पर एडवोकेट उज्जवल निकम नियुक्त किए गए हैं। यह घटना नवंबर महीने की है। कल्याणपुर के कोलसेवाड़ी पुलिस थाने की हद में दुकान पर सामान लेने गई एक नाबालिग लड़की को विशाल गौली दरिंदे ने किडनैप कर अपने घर ले गया। घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की, जिसके बाद शाम को साक्षी घर पर नहीं आई तो घर में बिखरा खून देखकर वह घबरा गई। विशाल और साक्षी ने बहस हुई, लेकिन आरोपी विशाल ने साक्षी से कहा कि किसी को मत बताओ, शव को छिपाने में मेरी मदद करो, नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद पत्नी साक्षी डर गई और साक्षी सबूत मिटाने और आरोपी विशाल का साथ दिया। साक्षी ने घर में बिखरा हुआ खून साफ किया और शव को एक बैग में भरकर रिक्शा बुलाया और रिक्शे में बैठकर दोनों कल्याण के पास भिवंडी के बापगांव इलाके गए, जहां शव को फेंक दिया। उसके बाद साक्षी घर आ गई और आरोपी विशाल एक बार में बैठकर दारू पीने लगा। इतना ही नहीं, उसके बाद वह बुल्ढाना के सेवगांव अपने ससुराल पहुंच गया। आरोपी विशाल गौली कल्याणपुर के गौली परिवार से उसका संबंध है। विशाल के पिता इलाके में ब्याज के धंधा चलाते हैं। आरोपी विशाल गौली कोई काम धंधा नहीं करता था, इसके लिए उसकी दहशत फैली हुई थी। जो उसकी शिकायत करता वह उसको धमकाया करता था। डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं करता था। आरोपी विशाल गौली पर पहले भी कई केस विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज है। प्रॉपर्टी विवाद के 2 केस हैं, मारपीट के 1 केस है, छेड़छाड़ के 3 केस हैं और एक में विशाल गौली पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उसे तड़ी पार कर दिया गया था। डॉक्टरों द्वारा बनाए गए मनोरोगी का फर्जी सर्टिफिकेट का हवाला देकर वह बार बार जेल से छूट जाता था और नया कांड करता था। आरोपी गौली ने 3 शादियां की है। पहले की दोनों पत्नियां गौली की हरकतों से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई। तीसरी पत्नी साक्षी बैंक में जॉब करती थी। साक्षी को भी विशाल की सभी आदतें पता थी, फिर भी उसके साथ रह रही थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर काफी राजनीति भी देखने को मिली थी। लगातार इस मामले को लेकर खूब कल्याण में जो है काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 948 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर जो वरिष्ठ वकील हैं उज्जवल निकम, उनको नियुक्त किया गया है। अब उस मामले की पैरवी जो है उज्जवल निकम करेंगे।